चलो देखो ध्यान से, डी अगर यहाँ पे वैल्यू थीटा की बात करें, थीटा केस फर्स्ट के लिए हम लोग पीछे क्लास में इसको देखे थे यार, डीवी इक्वल टू म्यू बाई 4 बाई आई डी साइन थीटा बाई, अब ये तो जुबान पे हो गया होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग थीटा इक्वल टू क्या ले, 0 डिग्री ले, थीटा 0 का मतलब क्या समझ रहे हैं, पता है ये एंगल है, ये एंगल है, ध्यान से समझो भाई, ये एंगल है, ये एंगल है। अगर मैं इसको घुमा करके ऐसे ले दूं, मान लो कि इस समय कोण 30 अंश है, अब ये 20 हुआ, 15 हुआ, 10 हुआ, 5 हुआ, 0 हुआ, तो मैं अर्थात 0 पे ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, आपस में समांतर हो जा रहे हैं। अर्थात अगर मैं इस चुंबकीय क्षेत्र को यहां पे ज्ञात करूं तो चेक करूं कि यहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा इस लाइन में। भाई ये घूम करके यहां अगर आ गया, इसका मतलब ये बिंदु कहां होगा, इधर कहीं होगा, ठीक। और इधर कहीं हम लोग चेक करते हैं कि जो तार है हमारा, वो तार के आसपास जस्ट वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, ठीक। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए चेक करो, डीबी इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन कई डिग्री, कई डिग्री और बटे कई साइन 0 का मान, साइन 0 का मान, साइन 0 का मान, मारा तुम्हारा था कबाड़ियों, ये जान लो पूरी जिंदगी नहीं बता पाओगे साइन 0 cos 0 साइन 90 cos 90 और परेशान हुए रहोगे जब तक सही कंसेप्ट नहीं अपनाओगे। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, क्या करोगे, ग्राफ बनाओ, ग्राफ तुरंत पकड़ा करो खड़ से, यहां पे वैल्यू होगी 0, यहां होगी +1, यहां होगी, यहां से चलते हैं 0 डिग्री, यहां है 90 डिग्री, यहां है 180 डिग्री, यहां है 270 डिग्री, मान देखो जगह है, जगह नहीं है क्या, लो इस पर क्या कर रहे थे यार, यहां देखो, यहां देखो सब लोग, ये साइन का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है, सब जानो कितना रटोगे, साइन 0 का मान, 90 का मान +1, 180 अंश का मान, आगे देखो 270 का मान -1, 270 पर 90 जोड़ो 360, अरे 9 पहाड़ा पढ़ो जी, 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 300, ऐसे पढ़े जाओ आगे, जितना मंगे उतना मान बताओ, ये थोड़ी जरूरी 0 याद करो 90 याद करो, सब का मान आ जाएगा। तो साइन 0 का मान, साइन 0 का मान पक्का हो गया ना, अब 0 रखोगे तो 0 का गुणा इसमें करोगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आएगा। इसका मतलब है कि किस जगह पे चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 है, किस जगह पे चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 है, जब हम तार को और चुंबकीय क्षेत्र की पॉइंट को यहां पे ले आकर रख देंगे, अर्थात तार के एकदम जस्ट पास में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 डिग्री होता है। समझ आ गया। अब चेक करो, ध्यान से समझो, धारा अगर यहां जानते रहिएगा धारा भी बह रही है, और केस फर्स्ट की बात केस सेकेंड लो, केस सेकेंड में थीटा इज इक्वल टू तो रखते हैं 180 डिग्री, कितना रखते हैं 180, और साइन 180 अंश का मान भी क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो अगर फिर 0 रखोगे तो वैल्यू क्या आने वाली है, बोलो यार, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन 180 बाई आर का स्क्वायर, और साइन 180 की वैल्यू 0 हो जाएगी हमारी, तो साइन 180 0 हो गया, फिर वैल्यू क्या आ गई, अर्थात 180 अंश का मान क्या होगा, मतलब 180 कितना होता है, 180 कितना होता है, ये ध्यान दो, ये साहब थे 0 डिग्री, कितना थे, जहां समझ से जाओ, मस्त एंगल उंगल अच्छा समझा करो, 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, 60 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, 90 हो गया, 90 इसमें होता है ना, ये तो सब जानते हो। फिर 90 के बाद 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 100। अब देखो ये दोनों लोग विपरीत हैं, अर्थात अगर धारा इधर जा रही है, हम चुंबकीय क्षेत्र इधर ज्ञात करना चाह रहे हैं, ठीक, इस परिस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आएगा, अर्थात इस जगह पे चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 आएगा, इस जगह पे भी 0, यानी इस पूरी लाइन में
आप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आ गया ये पॉइंट। अब चेक करो, इसका मतलब है अगर मैं यहां पर ज्ञात करूं 90 डिग्री पर, ये है धारा, ये है धारा और ये है चुंबकीय क्षेत्र का पॉइंट इधर कहीं 90 डिग्री सीधा ले लो, इसको थोड़ा पकड़ के ऐसे घुमा दो, ये 90 हो गया। 90 पे चेक करते हैं कितना होता है, 90 पे चेक करते हैं कितना होता है, डीबी, ये डीबी भी समझ रहे हो ना, डिब्बा उब्बा नहीं समझ रहे हो। डीबी माने, डीबी माने चुंबकीय क्षेत्र, किसके कारण, किसके कारण, लघुखंड के कारण, किसके कारण, छोटे के कारण छोटा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो डीबी इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल, आइडियल साइन कितना डिग्री, 90 डिग्री अपान कई, और साइन 90 का मान, ग्राफ देखो, साइन 90 का मान 1 होता है और साइन 90 का मान यहाँ 1 रखोगे तो डीबी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल, साइन 90 का मान 1 का गुणा करोगे तो यही रहेगा अपान क्या, ये तो 0 नहीं हुआ। और ये जो वैल्यू आई है वो पता है वो कैसी वैल्यू है, वो मैक्सिमम वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम माने अधिकतम, अर्थात किसी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे ज्यादा कहां पाया जाएगा, 90 डिग्री पर पाया जाएगा। अर्थात अगर आप इस तार से इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालोगे तो आपको अधिकतम मिलने वाला है, और जैसे जैसे आप चुंबकीय क्षेत्र का मान इधर निकालते जाओगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। समझो बात को फिर से। ए संतोष कम बोल रहा है, शांति बैठे जा, तू पहले जैसे आम गिरत रहे बस दौड़ गया, और वो आवत हमसे तो क्या मतलब बा, यहाँ जगह दोस्ती ने चले जाते ना है। अभी सोचे तुम्हारे गांव का यहाँ बाहर बहुत इज्जत करो, दिमाग से निकाल दे, बाहर मिलवे अलग माहौल है और यहाँ मिलवे तो अलग माहौल, इसलिए ध्यान दो सब लोग। चलो देखो कंसेप्ट को सही समझा करो। आइडियल, अब यहां मैंने क्या कहा, इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो, इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो तो आपको मैक्सिमम मिलेगा। अब ध्यान दो, यहां मैक्सिमम है, यहां 0 है, इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि जब आप ऐसे ऐसे गए होगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटते 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 क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा। इसका मतलब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होगा और जैसे जैसे यहां जाओगे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, यहां अधिकतम होगा, फिर उसके बाद घटना शुरू होगा, फिर घटते घटते क्या हो जाएगा। समझ में आया। तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र कैसा पाया जाता है, ठीक, तार के चारों तरफ यहां अधिकतम, इधर जाओगे तो न्यूनतम मिलेगा, सॉरी यानी कम से कम मिलेगा, 0 मिलेगा, और फिर इधर जाओगे फिर इधर घटते घटते 0 हो जाएगा। सब लोग श्योर हो, ठीक है। इसको आप लोग तीनों पॉइंट अधिकतम 90 डिग्री पर मिलने वाला है, इस बात को जानते रहिएगा। ये केस थर्ड, ये केस थर्ड है, थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए। इसको आप लोग बना लीजिए, उससे आगे जस्ट केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड करके से हैंड यहां से लेकर के यहां तक मापा जाता है, माना जाता है, बट अगर वो नियम लगाएंगे तो नियम यहीं तक लगाना है, ठीक है ना। कब हो ध्यान से देखा, सही रहा तो वो करता तो पूछना कब हूं बिना मतलब मना था, कहा है तू प्रश्न पूछे उनसे, हमसे नहीं पूछ रहा था प्रश्न, उनसे तो प्रश्न पूछ रहा है। कंसेप्ट बनाने के लिए कर रहे हैं तो मस्ती कर रहे हैं। देखो इधर दाएं हाथ नहीं वहीं आ जाएगा तो कंफ्यूज होगा, ये वाला लिखूंगी, ये वाला लिखूंगी, पूछेगा ये लिख के आओगे। यही सब गलती करते हैं बच्चे, पढ़े रहते हैं, याद खुल रहता है, गलत करके आते हैं। पहले सही दिमाग सेटिंग बनाओ, क्या पूछा है ध्यान दो। यहाँ पे दाएं हाथ की हथेली का नियम, यहाँ पे था दाएं हस्त का नियम। दाएं हस्त में आपको क्या बताया गया था, क्या बताया गया था, कोई बताएगा? अच्छा पहले बताओ दाएं हस्त का नियम क्या बताता है, रुक जाओ पहले बताओ दाएं हस्त का नियम क्या बताता है। आवेश की गति दिशा बताता है, क्या बताता है शिव सिंह? फ्लेमिंग का बायां हाथ क्या बताता है? आवेश पर लगने वाले बल की दिशा। ध्यान दो, ये बताता है आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को, और यहां मैं क्या बताने जा रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अच्छे से डिस्टिंग्विश किए रहो बढ़िया से कि कौन क्या बताता है। जब आपसे पूछेगा दाएं हस्त का नियम यानी दाएं हाथ का नियम, तो वो किसको बताएगा? ध्यान देना, वो नियम चुंबकीय क्षेत्र के लिए नहीं लगाना है।
समझ आ गया? समझ आ गया? वहां पे कौन था भाई? ये अंगुलियां थी और ये अंगूठा था। हम लोग अंगुलियों को कहां रख रहे थे? धारा की दिशा में रख रहे थे, ठीक? ओ सॉरी, उसके आवेश की गति की दिशा में रख रहे थे। तो ये किसको बताता था? चुंबकीय बल को बताता था, है ना? या आवेश पर लगने वाले बल को बताता था। मतलब हम लोग इसको किधर घुमाते थे? चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति में रख करके चुंबकीय क्षेत्र को घुमाते थे। तो ये किसको बताता था? बल को। सेम टू सेम लेफ्ट हैंड भी किसको बताया था? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बताता है? आवेश पर लगने वाले, वो दोनों बल के लिए हैं, वो दोनों बल के लिए हैं। अब जो बताने जा रहे हैं वो किसके लिए बताने जा रहे हैं भाई? चुंबकीय क्षेत्र के लिए बताने जा रहे हैं। तो दिमाग में सही सेटिंग बना के रखना कि क्या पूछा है, चुंबकीय क्षेत्र पूछा है कि बल पूछा है। बल वाला पूछेगा तो बल वाला अप्लाई करना है, चुंबकीय क्षेत्र का पूछेगा तो चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करना है, ठीक? तो यहां पे क्या है? दाएं हाथ की हथेली का, तो हथेली तो आप लोग सब देख गए, कौन सा हथेली? दाएं हाथ का। जल्दी में, बहुत जल्दबाजी में ये नहीं उठा लेना, ठीक? नहीं सारी कहानी उल्टी हो जाएगी। अब देखो क्या करना है, सब लोग देखो ध्यान से। ये था हमारा, इसमें धारा बह रही थी आई, इसमें धारा बह रही थी आई। देखो किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और हम लोग क्या किए थे? यहां पर डीएल भाग के कारण, इस डीएल भाग के कारण इस पॉइंट पर क्या ज्ञात किए थे? क्या ज्ञात किए थे? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किए थे। अब यही चेक करते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। पहली चीज तो आप लोग जान लो, चुंबकीय क्षेत्र के दो डायरेक्शन होते हैं, एक क्रॉस और एक डॉट। ये सब लोग जानते हो कि नहीं जानते हो ये बताओ? क्रॉस का मतलब क्या होता है? कॉपी के तल के लंबवत अंदर की ओर, और डॉट का मतलब होता है कॉपी के तल के लंबवत बाहर की ओर। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र, या तो ध्यान दो, चुंबकीय क्षेत्र बहुत सारी रेखाएं होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को व्यक्त करने के लिए कुछ इस तरीके से एरो लगाए जाते हैं। ये देखो, ये है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ढेर सारी, ठीक? मैं यहां पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं क्रॉस की बात करूं तो समझना ढेर सारे इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहे होंगे। वो देखो, वो लोग इस तरीके से कहां जा रहे होंगे? लंबवत अंदर जा रहे होंगे। ऐसे नहीं जा रहे होंगे, ऐसे नहीं जा रहे होंगे, ऐसे नहीं जा रहे होंगे, बल्कि वो कैसे जा रहे हैं? लंबवत अंदर की ओर। और डॉट वाले में लंबवत बाहर की। यही दो डायरेक्शन आपको पकड़ना है। अब बात आती है कि यहां पे क्रॉस होगा कि डॉट होगा, ये चीज हम लोगों को श्योर करना है। तो तुरंत अपने दाएं हाथ की हथेली पर आओ और क्या करो? अपने घुमाओ उमाओ नहीं, पहले इधर देखो, पहले तुम्हें घुमाने लगो। ये है अंगूठा और ये है चार अंगुलियां। इन दोनों को इस तरीके से सेटअप करो कि ये चार अंगुलियां और ये अंगूठा आपस में लंबवत हो। ये लंबवत दिख रहा है। लंबवत माने कई डिग्री? 90 डिग्री। ये देखो और इसको देखो, ये लंबवत है, अंगूठा हमारा, अंगुलियां हमारी, ये 90 डिग्री को बढ़ा रही है, ठीक? इसका मतलब ये कंडीशन लंबवत है। अब क्या करो? अंगूठे को ले जाकर के धारा की दिशा में पटक दो। अंगूठे को ले जाकर के धारा की दिशा में। अब कोई कहेगा गुरु जी अगर हम ऐसे रख दें क्या दिक्कत? इधर धारा जा रही है क्या? नहीं जा रही है। हम धारा की दिशा में किधर रखें? अपने अंगूठे को धारा की दिशा में रखेंगे और इसको ज्यों का त्यों रखेंगे। समझ आ गया इतना? ये देखो, क्लियर हुआ? ये हो गई धारा की दिशा और इधर हम लोग बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र। अब जो हथेली है, ये जो हथेली दिख रही है आपको, ये जो हथेली दिख रही है आपको, यही बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अब ये किधर बताएगी ये समझो, हथेली के लंबवत। अब यहां पे ढेर सारे समझो, मान लो कि हमारे हाथ से ढेर सारे तीर इस तरफ से गोदे गए हैं और इस तरफ क्या कर रहे हैं? कभी वीडियो आप लोग देखे होंगे, देवी देवता आशीर्वाद देते हैं, ऐसे खर्च निकलता है, देखे हो? तू का देखवा यार, तुम्हें ना देखे हुआ, ठीक है ना? देखे होंगे। ऐसे लगता है कि यहां से कुछ निकल करके भागा। ये जो दिशा है ये हथेली के लंबवत है। ये जो दिशा है कैसे है? 90 डिग्री है ना? तो जो हथेली के लंबवत होगा वही हमारा क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब बताओ ये किधर दिखा रहा है हथेली हमारा? अब लंबवत अम्बवत दिमाग में छोड़ दो, सीधा ये देखो हथेली किधर है। हथेली अगर अंदर है तो दिखा देना क्रॉस, हथेली अगर ऐसे हो गई तो दिखा देगा ना डॉट। पक्का हुआ? अब बताओ, ये तार में धारा जा रही है, ये तार में धारा जा, बहुत ऐठना बैठना नहीं। बताओ इधर क्या होगा? डॉट होगा कि क्रॉस होगा? ये धारा जा रही है
आप लोग बताओगे कि इधर डॉट होगा कि क्रॉस होगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड। कौन कौन कह रहा है कि डॉट होगा? बहुत अच्छा बताया आप लोग, डॉट होगा। कैसे रखे भाई? अंगूठे को रखना है धारा की दिशा में, अंगूठे को रखना है, रखें रखें। धारा दिशा ऐसे होगी या तो ऐसे होगी या तो ऐसे होगी, सही है ना बात? बोलो यार। अब बताओ आप, यहां हो गया हमारा धारा की दिशा और हथेली इस पॉइंट पर क्या दिखा रही है? अंदर दिखा रही है। अगर हम इस पॉइंट पर बात करें इधर, तो कैसे रखोगे? ऐसे रखना पड़ेगा आपको, सही है ना? कैसे? ऐसे, सही है। अंगूठा हो गया किधर? अंगूठा हो गया धारा दिशा में, हथेली का आशीर्वाद किधर चल रहा है? समझ आ गया? पक्का हुआ ना? अब तो दिशा बता लोगे। चलो बताओ, इसमें ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। बताओ बी पॉइंट पर डॉट होगा कि क्रॉस? बी पॉइंट पर डॉट होगा कि क्रॉस? बी पॉइंट पर डॉट। बहुत अच्छा। अरे तो हम बताऊंगा कैसे होगा डॉट? डॉट होगा ए वाले वाले। अंगुली को कहां, अंगूठे को कहां रखना है? चेक करो, रखो ना, रख दूं? ये देखो, ऐसे रखूं क्या? ऐसे रख सकता हूं? नहीं रख सकता हूं। हम कैसे रख सकते हैं? ये है धारक दिशा, ये है धारक दिशा, और या तो इसको हम ऐसे रख सकते हैं, ऐसे। अगर हमें ए की तरफ ज्ञात करना होगा तो ऐसे रखेंगे, अगर बी की तरफ ज्ञात करना होगा तो ऐसे रखेंगे। किसी किसी का हाथ टूटा होगा, ज्यादा कोशिश मत करना, क्योंकि ये एंगल बड़ा खतरनाक होता है इसे ऐठने में, ये इस खट से निकल जाता है, ठीक है ना? आप ऐठते होंगे तो पेन करता होगा, यहाँ पे करता ही नहीं करता है। ये देखो किधर दिखा रहा है? किधर दिखा रहा है? बाहर की ओर। यहाँ पे बाहर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे। हालांकि मैं आपको दूसरा नियम बता रहा हूँ, एकदम प्यारा नियम बता रहा हूँ, जिसमें आपको ऐठने बैठने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आओ देखते हैं। मैक्सवेल, देखो दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैक्सवेल का पेंच नियम। ध्यान से देखो, मैक्सवेल साहब ने कहा यार तुम लोग बहुत मेहनत करते हो दिशा बताने के लिए, अगर आराम से नहीं बता सकते तो क्या दिक्कत है? मैक्सवेल का पेंच नियम, दोनों खेल लिखवाऊंगा आपको। ध्यान देना, दो नियम वहां बताए गए हैं और दो नियम यहां मैं बता रहा हूं, ठीक? मैक्सवेल का पेंच नियम क्या कहता है, थोड़ा समझो। पेंच नियम समझते? पेंच जानते हो? पेंच किसे कहते हैं? पेज नहीं, पेज लिखा भाई, पेच लिखा है, ज नहीं। पेंच कौन देखा है? कहाँ होता है पेंच? गाटर में लगाओ उसे। हाँ हाँ, कहाँ कसाता है? नट बोल्ट, बहुत बढ़िया। नट बोल्ट कहाँ कसते हैं? बहुत अच्छा, आप लोग देखे होंगे। ए बहू सुनो, ये देखो पेंच, सब लोग देखो, ये पेंच है, ये पेंच सब लोग देखे होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कट होता है, इसी में पेचकस लगाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पूरी की पूरी चूड़ी बनी होती है। अब समझ गए? और हम लोग क्या करते हैं, खट से पेचकस खोलते हैं और यहाँ लगाते हैं, और खट खट क्या करते हैं, और वो क्या करता है, अंदर गुस्सा चला जाता है, और वो, इसको बोलते हैं पेंच, माने स्क्रू। क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे मैक्सवेल, मैक्सवेल्स स्क्रू लॉ। ध्यान दो, पेच को कहते हैं स्क्रू, और पेचकस को क्या कहते हैं? स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। आप लोग घर में मिस्त्री उस्त्री आएगा तो बोलता है स्क्रू ड्राइवर ले जाओ, भले वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, ठीक? स्क्रू में क्या लगाओगे? स्क्रू ड्राइवर लगाओ। अब ध्यान दो अच्छे से, एकदम मस्त मजा आने वाला, एकदम सरल नियम है ये। चलो करना क्या है, दिख रहा है सबको? यहां बनाते हैं इधर, ठीक है? देखो तुम लोग, देखो छोड़ो, ये है हमारा स्क्रू। क्या है? स्क्रू है, इसमें सब ये चूड़ी बना हुआ है, और यहां पे लगाओ पेचकस। क्या लगाओगे? पेचकस लगाओगे। सब लोग ध्यान से समझते जाओ, आऊगा तुम्हें दिखाते ही। ये है पेचकस, यहां थोड़ा नुकीला रहता है, ठीक है ना? करोगे क्या? यहां पे हाथ लगाओ, सब लोग ध्यान से सुनो,
ये 20 रुपया वाली ठंडा वाला कुल्फी है। ये है हाथ, और ऐसे पकड़ करके इसको क्या करोगे, अंगूठा यहां लगाओ। अंगूठा लोग यहां लगाए जाते हैं, नहीं करते हैं ऐसे। ये देखो, अंगूठे के सहारे, अंगूठा ऐसे करके घुमाते हो क्या अंदर वहां, ऐसे करके घुमाते हो कि ऐसे करके घुमाते हो? यही है ना सिस्टम, ध्यान से देखो, ऐसे घुमाया जाता है। अंगूठे के सहारे ही उसको क्या किया जाता है। सब लोग घुमाओ, घुमा लिए। कौन से हाथ से घुमाओगे, दाएं हाथ से। समझ ना, अगर कोई बाएं हाथ से कसता है तो ध्यान देना, अपना हाथ घर पे रखो, ठीक, क्योंकि वो एक्सेप्शन है, वो अपवाद है। हमेशा काम किस हाथ से किए जाते हैं, दाएं हाथ से। जैसे सब बच्चे दाएं हाथ से लिखते हैं, अब कोई अगर बाएं से लिख रहा है तो वो अपवाद है, वो नियम के विरुद्ध है। समझ आ गया ना, चलो ठीक है। चलो देखो, छोड़ो, यहां समझो सब लोग। अब तुरंत एक लाइन में समझना नियम को। पेचकस को लगाओ, पेचकस को लगाओ, इसको खोलना नहीं है, केवल कसना है। अब कोई लोग गुरु जी तो खोलू सकी था इसे इसे, हमको इस तरफ खोलना नहीं, हमको हमेशा किस तरफ करना है, इस तरफ घुमाना है। जब आप पेचकस को इस तरह घुमाओ कि आपका पेच आगे की ओर बढ़े, आगे की ओर बढ़े, माने ये अंदर जाए, आप जहां भी कस रहे हो। जब पेच आपका आगे बढ़े, ठीक, पेच आपका आगे बढ़ेगा तो जो अंगूठा है वो जिधर घूमेगा, अंगूठा जिधर घूमेगा, अंगूठा वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। समझ में आ गया, चलो लगाओ। अब ध्यान से देखो सब लोग, ये है, ये है। अब ऐसे हमने घुमाया, अगर यहीं पे हम कोई तार ले लें, ध्यान दो, ये है धारा की दिशा, ये है धारा की दिशा। स्क्रू लगाओ ऐसे और घुमाओ ऐसे। अंगूठा किधर जा रहा है, अंगूठा किधर जा रहा है, इधर अंदर की तरफ जा रहा है, और ऐसे जाएगा उस तरफ से घूम करके अंगूठा उस तरफ से बाहर निकलेगा। क्लियर है, मतलब अंगूठा इस तरफ से अंदर जा रहा है और इस तरफ से, जिस तरफ से अंगूठा अंदर जाए उधर क्या लगाओगे, क्योंकि अंदर माने क्रॉस, और जिस तरफ से अंगूठा बाहर आए उधर क्या लगाओ। अब अपना हथेली का नियम भी लगा लो, अपने हथेली का नियम भी लगा लो, देखो सही है कि नहीं है। ये देखो, इतना कहा है तुम, ऐसे 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 जैसे माइकल जैक्सन बाद नहीं नंबर बार। अरे कुछ नहीं करना है, ये देखो धारा दिशा है, हथेली को किधर रखो, यहाँ देखो क्रॉस दिखा रहा है ना भाई, और इस तरफ क्या दिखा रहा है, मस्त एकदम नियम। फिर स्क्रूला, स्क्रूला लगाओ यहाँ पे। यहाँ क्या था, डॉट था, चेक करो यहाँ डॉट है कि नहीं है। स्क्रूला लगाओ, अंगूठा, अंगूठा किधर जा रहा है, इस तरफ अंदर जा रहा है। ये पेचकस उधर रखना है जिधर धारा, माने धारा की दिशा और पेच की गति की दिशा, पेच की गति की दिशा। पेच कौन है, ये है, ये गति किधर कर रहा है, अंदर। धारा की दिशा और पेच की गति की दिशा एक साथ होनी चाहिए, एक दिशा में होनी चाहिए। ये देखो ऐसे लगाओ पेचकस को और ऐसे ऐड दो, इधर क्या दिखा रहा है, क्रॉस, और इधर से अंगूठा जाएगा घूम करके उधर निकलेगा ना, तो इधर क्या होगा, डॉट हो जाएगा। एकदम सरल है, एकदम सरल है। ये बताओ, पेच नियम लगाओ भाई। समझ आ रहा है, देखो यहाँ बताओ थे दुआ कर से यहाँ लगा पहले बताओ, मैं किधर क्रॉस हो किधर डॉट हो, बताओ तो फिर मारो, बताओ कहाँ किधर अंदर हो, वहां का बताओ, यहाँ बताओ। ई पॉइंट हो ए, ई पॉइंट हो बी, ए किधर क्रॉस होगा कि बी किधर तरफ क्रॉस होगा, किधर क्रॉस होगा, बी कैसे, का इसे पेच नियम लगा हुआ है। हाँ, अब उधर देखा था, कहाँ बताओ, तो पूछे यही वाला लिखे बिना क्या कर, बताओ। मान लो नियम जान रहे हो, दिशा बता लो किसी से भी, चाहे इससे बताओ चाहे इससे बताओ। लिखने के लिए आ गया कि मैक्सवेल का पेच नियम लिखो, तब तो लिखना पड़ेगा ना। मैं दोनों क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं तो दिशा एक ही निकाल सकता हूं, लेकिन दोनों बता रहा हूं। वहां भी मैंने आपको फ्रेमिंग का लेफ्ट हैंड क्यों बताया, जबकि हम लोग निकाल ले रहे थे। समझो, यह देखो
पेशकश को तुरंत धारक दिशा में लगाओ खट से और घुमा दो। किधर घुमाओगे? किधर? इधर ही घुमाओगे ना ऐसे। ये देखो अंगूठा किधर जा रहा है? इस तरफ अंदर जा रहा है। इस तरफ अंदर जा रहा है माने यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? डॉट होगा। समझ आया? चलो खटाखट बताओ मेरे को, खटाखट बताओ। एक तार लिया हूं, इसमें मैं धारा ऐसे बहाया हूं, ठीक है? बताओ ए बी सी, ए बी में बताओ क्रॉस किधर होगा, अंदर की बाहर? इस तरफ क्रॉस, वेरी गुड। इस तरफ क्रॉस होगा, इस तरफ डॉट होगा। ये देखो संतोष, हाँ अब मत बात कर। इधर लगाओ, यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? अंदर क्या होगा? श्योर है? ये देखो अंगूठा किधर? अब तो एकदम फ्री हो गया भाई। यहाँ क्या होगा? जो पेशकश चलाया होगा वो कहानी को तुरंत समझ गया होगा। इधर लगाओ, यहां भी अंदर क्रॉस और यहां भी बाहर डॉट। समझ गए? अब देखो हम हर प्रकार के तार आपको ले लिए, कोई तार नहीं बचा, ठीक है ना? ये बताओ थोड़ा सा, यहां बताओ, यहां से एक धारा जा रही है इधर, एक धारा जा रही है इधर। अब बताओ यहां पे क्या बनेगा इसके लिए और यहां पे क्या बनेगा इसके लिए? अंदर तरफ बताओ, यहाँ क्या बनेगा? बहुत अच्छा। यहाँ क्या बनेगा? क्रॉस बनेगा, वेरी गुड। और यहाँ डॉट होगा। यहाँ एक तरफ क्रॉस हुआ तो अगली तरफ अपने आप क्या हो जाएगा? का आपने सुना है? समझ में आई? का हिस्से तो करते हैं ऐसे, घर में जाकर हिस्से से करोगे, मम्मी कहेंगी कौन पढ़ाई करते हैं? क्या हुआ? क्या कोई दिक्कत है? जाओ बोलो, समझ में आ गया? चलो ठीक है, तो पहला हेडिंग करो, दाएं हाथ की हथेली का नियम। हेडिंग किए हो? चलो बोलना, इसमें लिखो सब लोग, दाएं हाथ की हथेली के नियम लिखो सब लोग। दाएं हाथ की हथेली के नियम में लिखो सब लोग। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, हाँ दाएं हाथ की हथेली के नियम में लिखो। इस नियम के अनुसार हम अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को इस नियम के अनुसार हम अपने दाएं हाथ की हथेली को, ऐसे लिखो, हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार समायोजित करते हैं इस प्रकार समायोजित करते हैं कि समायोजित करते हैं कि इस प्रकार समायोजित करते हैं कि इस प्रकार समायोजित करते हैं कि अंगूठा अंगूठा व चार अंगुलियां, अंगूठा व चार अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत हों, एक दूसरे के लंबवत हों। एक दूसरे के लंबवत हों। यदि अंगूठा धारा की दिशा में हो, यदि अंगूठा धारा की दिशा में हो तथा अंगुलियां उस बिंदु की ओर जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, उस बिंदु की ओर जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, उस बिंदु की ओर जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है,
पूर्ण विराम। तो हथेली की लंबवत दिशा, तो हथेली की लंबवत दिशा, तो हथेली की लंबवत दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, आओ इसको एक बार हम लोग जोड़ करके अपने डेफिनेशन से सही कर लेते हैं। हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार, यही लाइन लिखे हो और इसको रटोगे नहीं, रटोगे तो दिक्कत हो। 4 नियम है, रटोगे सब उल्टा उल्टा बताओगे, इसलिए सही सिस्टमेटिक सीखो। क्या बताया, हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि चारों अंगुलियां, ध्यान दो, चारों अंगुलियां व अंगूठा एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। इतना बोल लोगे, इतने में तो 2 लाइन हो गया। ठीक, समझ से जाओ। फिर उसके बाद यदि अंगूठा धारा की दिशा में हो, ये लिखे हो ना, यदि अंगूठा धारा की दिशा में हो तथा 4 अंगुलियां उस बिंदु की ओर हो, उस बिंदु की ओर हो जहां चुंबकीय क्षेत्र, यदि अंगूठा धारा की दिशा में तथा 4 अंगुलियां उस बिंदु की ओर हो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो। पूर्ण विराम। एक लिखे हो। तो हथेली के लंबवत दिशा, हथेली की लंबवत दिशा किसको व्यक्त करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। सब लोगों को समझ में आया? लिख भी लोगे ना, दिशा निकालने के साथ साथ लिखना भी है इसको। मान लो कि आ गया लिखने के लिए तो आप लिख सको। ठीक है ना, पक्का हो गया। चलो नेक्स्ट हेडिंग करिएगा। इसका एग्जाम्पल अगर लिखना हो तो लिख लो, ये वाला बना लो, ये मत बनाना फिगर, केवल ये वाला बना लो बस। ठीक है, और नहीं तो यही वाला बना लो, यहीं पे क्रॉस दिखा लो, ऐसे बना करके यही क्रॉस दिखा लो, जो मन करे बना लो यार, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ, पेच ओच मत बनाना बस इसमें, क्योंकि ये क्या है, हथेली का नियम है। तो हथेली को भी अगर दिखाना चाहो दिखा सकते हो ऐसे। ठीक, अगला हेडिंग करिएगा मैक्सवेल का पेच नियम, मैक्सवेल्स स्क्रू लॉ। दूसरा नियम बोले, लिखिएगा। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार हम पेचकस को पकड़कर, हम पेचकस को पकड़कर, पेचकस सब लोग देखे हो ना, स्क्रू ड्राइवर उसको बोलते हैं। हम पेचकस को पकड़कर, हम पेचकस को पकड़कर पेच को इस प्रकार घुमाएं, पेच को इस प्रकार घुमाएं, पेच को इस प्रकार घुमाएं कि पेच धारा की दिशा में आगे बढ़े, कि पेच धारा की दिशा में आगे बढ़े, पेच धारा की दिशा में आगे बढ़े, पेच धारा की दिशा में आगे बढ़े। धारा की दिशा में आगे बढ़े, पूर्ण विराम। तो अंगूठा के घूमने की दिशा, अंगूठे के लिखिए, अंगूठे के घूमने की दिशा, तो अंगूठे के घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो अंगूठे के घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अंगूठे के घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। क्या बोला हमने भाई, ध्यान दो, एक बार फिर से समझ लो, एक बार इसको फिर से समझ लो सब लोग। क्या बताया कि सुनो संतोष, तू यह कम ध्यान देता हो, ज्यादा बतिया रहा है।
घरे चले पड़े नन्ना मोहम्मद का करे। इस नियम के अनुसार हम पेचकस को पकड़कर पेज को इस प्रकार घुमाएं, सुनो जी इधर, हम पेचकस को पकड़कर पेज को इस प्रकार घुमाएं कि पेज कौन, पेज धारा की दिशा में आगे बढ़े, पेज धारा की दिशा में आगे बढ़े। अब बताओ पेज धारा की दिशा में आगे कब बढ़ेगा, जब हम इसको कसेंगे तभी तो वो अंदर जाएगा, अंदर जाने का मतलब वो धारा की दिशा में जाएगा। समझ आ गया, यही लिखे हम लोग। इस नियम के अनुसार हम पेचकस को पकड़कर पेज को इस प्रकार घुमाते हैं कि पेज धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो अंगूठा के घूमने की दिशा, अंगूठा के घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। पक्का है सबका? चलो छाप लो इसको, एक आध इसमें भी छाप लो। चलो इसमें तो यही छाप लो, क्रॉस इधर क्या डॉट, एक तो ये भी छाप लो। इसमें क्या होगा आप लोग लगा लो अपने से, मैं नहीं बताऊंगा, इसमें लगा लो। एक बताया हूं, एक आप लोग लगा लो। ठीक, अब तो समझ में आ ही गया होगा।